Good morning to all of you, class. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about block 17, lesson 2, fertilization in humans. फर्टिलाइजेशन नाम कभी सुना है आप? बताओ, कभी सुना था? फर्टिलाइजेशन ये जो वर्ड कभी सुना था या नहीं? Yes, ma'am. क्या है इसका meaning? क्या समझते हैं? मैम किसी भी चीज को फिल्टर करना। फर्टिलाइजेशन क्या कह रहे हैं सागर? किसी भी चीज को फिल्टर करना। फिल्टर करना नहीं, यस मैम। नो। फर्टिलाइजेशन और फिल्टर ये दोनों बिल्कुल कुछ भी मैच नहीं हो रही है। और किसी को मैम क्या मैं आ रहा है? बताऊँ बताओ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या है? बताऊँ क्या होता है फर्टिलाइजेशन? हेलो, मैं बताऊँ? हाँ यस मैम मैं बताओ, बताऊँ आप क्या अपना होता है? ओपिनियन रखो। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या है? ये नाम जब Yes, पहले मैम सुन रहे हैं आप फर्टिलाइजेशन लोग एक तो प्रोसेस है बताओ भी जिसमें मेल और फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या फीमेल है? गैमेट्स फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं। हेलो, यस मैम। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या है? नाम सुना था ना? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या यस है मैम। इसके बारे में कुछ पता है तो बताओ। मैम फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं। मेल और गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होता है? Ma'am, जिससे zygote. फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जायगोट फॉर्म नहीं होगा। जाइगोट फॉर्म, ठीक है, जाइगोट फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? वो प्रोसेस जब नहीं होगा तो हमारे क्या प्रॉब्लम होगा? यस बताओ। बताओ अभी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मैम ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा। पता नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन मीन्स क्या है? Baby. न्यू बेबी बॉर्न। बेबी। न्यू बेबी। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू बॉर्न। Newborn baby. न्यू बॉर्न बेबी। नहीं, ये पैदा नहीं होंगे, तो ये जब नहीं होंगे तभी क्या होगा? नुकसान क्या है? हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो जनरेशन है हमारे वो वंश आगे नहीं मीन्स बढ़ेगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबर नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो आज हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। एवरी लिविंग थिंग्स फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन एक होती है और एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेचुरल फर्टिलाइजेशन। The formation of human offspring begins with fertilization. Fertilization is the process in which male and female gametes fuse to form zygote. ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मिल के क्या बनाते हैं ना, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, आउटसाइड द फीमेल। ठीक है, फीमेल बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो फ्रॉग। फ्रॉग जो होते हैं वो उनका फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी इनसाइड द फीमेल ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं
जिनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। आप भी देख लोगे कि फीमेल मदर जब क्या करते हैं ना, ये आपका जाइगोट को कैरी करते हैं, बढ़ाते हैं अपने अंदर, तो है क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल फॉर्म अ मेल एंटर द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्या होता है ना, ट्राई टू रीच द ओविडक्ट। ओविडक्ट आपको पता होगा, जो फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो ओवरी के साथ कनेक्ट है जो ट्यूब, उसको ओविडक्ट कहते हैं। तो ओविडक्ट में क्या होती है ना, मैच्योर्ड एग रहते हैं वहां पे, ठीक है, मैच्योर्ड एग ओविडक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म वो ट्राई करते हैं कहाँ पे पहुंचने के लिए ना, ओविडक्ट के पास पहुंचने के लिए। दैट इज वेयर द ओवम विल बी, जहाँ पे ओवम है। वन ऑफ द स्पर्म सेल एंटर द ओवम। उनमें से क्या है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल गए हुए हैं, बट उनमें से एक स्पर्म क्या करेगा, ओवम के अंदर एंट्री करेगा। वेयर इट रिलीजेस इट्स न्यूक्लियस, जहाँ पे वो अपना न्यूक्लियस को छोड़ देगा, किसके अंदर ना, ओवम के अंदर। देन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर, क्योंकि ओवम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होती है। स्पर्म क्या करेगा ना, अपना न्यूक्लियस को वहां पे छोड़ देगा, तो ये जो दो न्यूक्लियस है फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, जाइगोट, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये समझ में आ गया या नहीं, बताओ फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। यस मैम। यस मैम। यस Yes. Yes, ma'am. ये फिगर देखो, ये फिगर में से क्या है ना, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका फिगर में भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है ना, एक सेल है, ओवम है, जिसको हम ओवम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा टोटल क्या है, ओवम है। ओवम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है मैम। ये एक न्यूक्लियस है। और मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल आके पहुंच गए हैं किसके पास, ओवम के पास, ठीक है, बहुत आ जाएंगे, बट एक एंट्री करेगा उसके अंदर, ठीक है, एक एंट्री किया, ये वाला देखो आप, ये एंट्री किया, एंट्री करने के बाद क्या होता है ना, स्पर्म सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं, और वो न्यूक्लियस को यहाँ पे वो रिलीज कर दिया, ठीक है। ये क्या है ना, स्पर्म न्यूक्लियस है, आप देख रहे हो, ये क्या है, स्पर्म न्यूक्लियस है। और ये आपका क्या था ना, एक न्यूक्लियस, ओवम में न्यूक्लियस होती है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, देखो फ्यूज हो गए, ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस। फिगर दिख रहा है ना, नहीं सबको, दिख रहा है। यस मैम यस। दिख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पर्म न्यूक्लियस और आपका एक न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए, मीन्स एक दूसरे के साथ मिल गए फिर, ठीक है। मिलने के बाद ये क्या करते हैं ना, एक न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं, दो न्यूक्लियस मिले मिले हुए हैं, और मिलने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको कहते हैं क्या, फ्यूज्ड न्यूक्लियस। ये फ्यूज न्यूक्लियस को और क्या कहेंगे, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। जाइगोट। देन ये जाइगोट क्या होता है ना, डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर से क्या होता है, एम्ब्रियो में से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस होता है, जैसे हाथ पैर नाक, इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन, ये सब डेवलप होती है, ठीक है। डेवलप होने के बाद क्या होता है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कहते हैं क्या, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी बेबी, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, देन वो क्या करेंगे, बर्न करेंगे, पैदा होंगे। ये टोटल प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आ गया ना। कैसे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से फिर क्या होता है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स से बन जाते हैं ऑफस्प्रिंग, देन बाहर आता है, ठीक है। ये जो टोटल पीरियड उसको लगती है, एक समय लगती है, एक समय काल में होता है, ये नहीं कि मैंने आपको 1 मिनट में समझा दिया, तो ये 1 मिनट का काम नहीं है, ठीक है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, उसको क्या कहते हैं ना, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में ये गेस्टेशन पीरियड कितने होते हैं, लगभग 9 मंथ लग जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट अभी देखेंगे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ये तो था अभी जो हमने डिस्कस किया, वो क्या था? नेचुरल फर्टिलाइजेशन ये होता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होती है ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है। तभी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कब होगा? ठीक है, जब फीमेल ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। याद रखिएगा कि जब फीमेल ओविडक्ट ब्लॉक होता है, बंद रहता है, एंड स्पर्म सेल आर नॉट एबल टू रीच द ओवम, तो स्पर्म सेल क्या होगा ना, पहुंच नहीं पाएगा ओवम के पास। इन सच केस In such cases, an ovum from the mother and sperm from the father, मदर से ओवम लिया जाएगा और फादर से स्पर्म लेके क्या करते हैं ना, आर कलेक्टेड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर से कलेक्ट किया जाता है एंड फ्यूज आउटसाइड, बाहर उनको फ्यूज किया जाता है। जो अभी हमने फिगर में देखा था कि स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होते हैं, वो मदर बॉडी में होगा, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी बाय नेचर हो रहा है। पर जब मदर बॉडी में नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाता है? कभी कभी ना ओविडक्ट जब ब्लॉक रहता है तभी उस केसेस में नहीं हो पाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उस टाइम में क्या करते हैं ना, मदर से ओवम लेते हैं, फादर से स्पर्म लेते हैं, इन दोनों को लेके बाहर फ्यूज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ये लेबोरेटरी में ये प्रोसेस होती है। और इसको और क्या कहते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म आईवीएफ, न्यू टेक्नोलॉजी अभी जो चल रही है, इसका सबसे बेस्ट इन्वेंशन है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द रिजल्टिंग जाइगोट इज प्लेस्ड, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, जब फ्यूज हो गए दोनों न्यूक्लियस तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से क्या करते हैं ना, ये जाइगोट को उठा के लेके यूटेरस में छोड़ देते हैं, मदर के यूटेरस में छोड़ देते हैं। तो अभी हम डिटेल से भी फिगर में समझेंगे, ठीक है। फिगर में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब फिगर आप देखोगे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में क्या है, ये जो ट्यूब है कनेक्ट है किसके साथ ना, ओवरी के साथ। ये ट्यूब को क्या कहते हैं ना, फॉलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, ठीक है। दोनों साइड में है, देखो दो, ये भी एक ओवरी है, दोनों साइड में ये ट्यूब कनेक्ट है। और ये ट्यूब ये देखो पूरे ओपन है, बीच में से ब्लॉक नहीं है, ठीक है, देख पा रहे हो ना, नहीं पूरा ओपन है। कहाँ तक ना, यूटेरस के अंदर, ठीक है ना? नहीं, एक बार बताओ, आपको दिख रहा है या नहीं? यस मैम। ओविडक्ट ओपन है Yes, ma'am. किसके अंदर ना, यूटेरस के अंदर। तो यहाँ पे जब आपका ओवम आ जाएगा तो स्पर्म सब इधर आते हैं, ठीक, फर्टिलाइज होने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जाइगोट धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, आके क्या करेंगे, आइदर इस साइड क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे यूटेरस के साथ, नहीं तो इधर जब फर्टिलाइज होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो दो ओवरी जो हैं अल्टरनेट मंथ में ये एक एक ओवम प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इधर साइड में प्रोड्यूस होगा तभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तभी ये जाइगोट इधर आके इधर साइड में जो यूटेरस का वॉल है यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो जाइगोट बढ़ने लगेंगे और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे, देन न्यू बेबी इसके अंदर क्या होगा, बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। ये यूटेरस स्ट्रेचेबल होगा, बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बेबी जैसे बढ़ेगा इसका साइज भी धीरे धीरे एक्सपांड होने लगेगा, ठीक है। ये चीज है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, ठीक है। ये तो था क्या, बाय नेचर नेचुरल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कब होता है ना, ये जो ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक रहेगा, मीन्स यूटेरस, ठीक है, की तरफ वो ओपन नहीं होगा। जब ये ब्लॉक रहेगा, जैसे बहुत सारे स्पर्म आ चुके हैं, ठीक है, ओवम तो यहाँ पे रहेगा, ओवम शायद इधर साइड हो, नहीं तो इधर साइड हो, तो स्पर्म पहुंच पाएगा जब रास्ता ब्लॉक है? नो No, मैम। ma'am. नहीं पहुंच पाएगा, No. क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक है। हर फीमेल में नहीं होती है, मतलब एक आधे फीमेल होते हैं जो ये क्या है ना, ओविडक्ट बंद रहता है, वो माँ बन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये ओविडक्ट जब बंद रहेगा तो स्पर्म यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता बंद है। तो उस केसेस में क्या करते हैं ना, ये ओवम को बाहर लेते हैं
और स्पर्म फादर से कलेक्ट करते हैं, एक प्लेट में रखते हैं, ठीक है, ट्यूब में रखते हैं, और वहां पे क्या करते हैं ना, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों को फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराने के बाद आफ्टर फ्यू डेज ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में से, जायगोट। जब जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से जायगोट को उठा के कहाँ पे छोड़ देंगे, यूटेरस में छोड़ देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया या नहीं, बताओ। आ गया यस मैम। आ गया। आ गया। ये देखो इसका फिगर, ये फिगर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी ओविडक्ट ब्लॉक है या नहीं, यस मैम। ओविडक्ट ये है, ये आपका ब्लॉक है, देख रहे हैं, ठीक है। इसी तो है ना, यहाँ से यहाँ तक तो देखो गैप है, बट यहाँ पे मसल्स बढ़ गया है, ये ब्लॉक है, यूटेरस का अंदर रास्ता खुला नहीं है, देख पा रहे हो ना, नहीं, ये है, यहाँ पे मसल्स आ गया है ना, ये दोनों को खोल देंगे तभी तो स्पर्म पहुंच जाएगा, ठीक है। बट ये क्या है ना, यहाँ पे ब्लॉक है, तो ओविडक्ट ब्लॉक रहेगा, तो क्या करते हैं ना, एग कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, ओवरी से, ठीक है। मैच्योर्ड एग को कलेक्ट करेंगे, एग कलेक्शन हो गया, देन क्या होता है, द स्पर्म एंड एग मिक्स टुगेदर इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या करेंगे, स्पर्म और एग से जो न्यूक्लियस को मिक्स कराएंगे, फ्यूज कराएंगे, फ्यूज होने के बाद क्या होगा ना, जायगोट बनेगा, फिर से ये जायगोट को ट्रांसफेरेड इनटू यूटेरस, यूटेरस के अंदर देखो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। वो सब सर्जिकल मेथड में होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में होगा। तो ये टोटल प्रोसेस को कहते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गई होगी, ऐसे नहीं कि एक भी यस बच्चा मैम। नहीं होगा कि जिसको समझ में नहीं आया। यस मैम। एक बार बताओ, मैम आ गया। आ गया, आ गई मैम अच्छे से समझ में आ गया। ओके बेटा। मैम आ नेक्स्ट गया। हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्या, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को क्लोनिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्लोनिंग मीन्स क्या है, क्लोन्स मीन्स क्या है, individuals that are completely identical to each other, that is produced asexually from one parent or clone in a laboratory procedure। एक laboratory procedure में, ये laboratory procedure में बनाए जाते हैं एक सिंगल पेरेंट से, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को बनाया जाता है, उसमें से मतलब फादर मदर का जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट आसेक्सुअल मेथड में क्या करते हैं ना, बेबी पैदा करते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग पैदा किया जाता है, ठीक है, उसको ही कहते हैं क्लोन। वी हैव लर्नड अबाउट द asexual रिप्रोडक्शन, हम asexual रिप्रोडक्शन बारे में पढ़ चुके हैं। इन व्हिच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, उसमें से क्या होती है ना, एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। Offsprings that are the reproduced asexually from one parent are called clones, ठीक है, उसको ही कहते हैं क्या, क्लोन। क्लोन्स क्या है ना, ऑफस्प्रिंग जब पैदा होते हैं aसेक्सुअली मेथड में फ्रॉम वन पेरेंट, ठीक है, उसको ही कहते हैं क्लोन्स। क्लोन्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्लोन्स बिल्कुल आज इट इज अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, साइंटिस्ट हैव क्लोन्ड एनिमल्स सच एज द sheep, cats, dogs, horses and monkeys in laboratory। साइंटिस्ट ये जो sheep हो गए, cats हो गए, dogs, horses, इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं ये क्लोनिंग मेथड को। वन ऑफ द फर्स्ट क्लोन एनिमल्स वाज डॉली, डॉली नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्लोनिंग प्रोसेस में पैदा हुआ था डॉली, ठीक है। द sheep in 1996, याद रखिएगा 1996 में क्लोनिंग मेथड में डॉली को निकाला गया था, ठीक है, डॉन बाय द साइंटिस्ट यान विल्मट and his the colleagues at the Roslin Institute in the एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके में एक लेबोरेटरी में से क्या किया गया था, द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, यान विल्मट, याद रखिएगा, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है ना, यान विल्मट। वो और अपने साथियों को लेके वो क्या किए थे ना, क्लोनिंग मेथड को अप्लाई किए थे एक sheep के ऊपर। अप्लाई करने के बाद डॉली को
पैदा किए थे। ठीक है, ये हम प्रोसेस डॉली कब तो हुआ था? अच्छी थी। 1996। तो कैसे किए थे उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया था ना, डॉली वाज क्लोन फ्रॉम ए सिंगल सेल टेकन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द मदर ऑफ फिन डॉर्सेट शिप। तो ये दो शिप लिए थे, एक का नाम क्या था ना, फिन डॉर्सेट शिप, और एक का नाम था स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप। ठीक है, फिगर आप देख रहे हैं। एक का नाम था फिन डॉर्सेट शिप और एक का नाम था स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप। देख रहे हो ना, इसका फेस क्या है, ब्लैक है, इसलिए इसका नाम इसी रखा गया है, स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप। और ये क्या है ना, फिन डॉर्सेट शिप, ये गोरे गोरे सा है। ठीक है, इन दोनों शिप को लिया गया था। तो क्या किए थे साइंटिस्ट ने, तो ये जो फिन डॉर्सेट शिप है उसका जो ऑर्डर सेल, ऑर्डर मीन्स जानते हो, ऑर्डर मीन्स मामारी ग्लैंड यहाँ पे होती है। ठीक है, फीमेल है ये। ठीक है, हर फीमेल में ऑर्डर होती है, मामारी ग्लैंड और फीमेल कैटल लाइक शिप। तो ये ऑर्डर सेल में से वो क्या किए थे ना, एक सेल लिया था। ठीक है, देन द न्यूक्लियस of order cell was transferred into the egg cell of the another ship of the Scottish blackfish। ये जो स्कॉटिश ब्लैकफिश है उसका एक सेल लिया गया था। ठीक है, एक सेल लेके ये न्यूक्लियस को निकाल दिया गया था। देख रहे हो, एक सेल में से न्यूक्लियस को हटा दिया गया है, ये ब्लैंक है। तो इसके अंदर क्या किया गया है ना, ये जो ऑर्डर सेल में न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को निकाल के उसको इसके अंदर क्या किया गया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। देख रहे हो फिगर। तो ये सेल किसका है, एक सेल है, स्कॉटिश ब्लैकफिश का सेल है। ठीक है, और उस सेल में से ये न्यूक्लियस को हटा दिया गया है, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया है। देन किसका न्यूक्लियस ये सेल के अंदर लाया गया ना, ये ऑर्डर सेल जो था फिन डॉर्सेट शिप में से जो सेल को लाया गया था, उसी सेल में जो न्यूक्लियस था उसी न्यूक्लियस को इसके अंदर एंट्री कर दिया गया है, ट्रांसफरेट कर दिया गया है। फिर ये टोटल सेल को लेके स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप के अंदर रखा दिया गया है। ठीक है, पुट बैक इनटू स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप, उसके अंदर छोड़ दिया गया है। तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसके पेट में ये क्या हुआ, बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद उनमें से जो भी बेबी पैदा हुआ वो उसका नाम रखा गया क्या, डॉली। डॉली रिजेम्बलिंग मदर फिन डॉर्सेट। तो डॉली देखने के लिए कैसे था, बताओ एक बार, आपको कैसे दिख रहा है डॉली? डॉली स्कॉटिश ब्लैकफिश की तरह दिख रहा है या उसकी फिन मदर डॉर्सेट की जैसा। तरह दिख रहा है? डॉर्सेट शीप जे मदर जैसे। फिन मदर डॉर्सेट की शिप तरह। जैसे। मदर की तरह दिख रहा है ना, इसकी तरह। यस तो मैम। मैम न्यूक्लियस किसका था, मदर मदर का। मदर मदर की थी। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, डीएनए होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है, कैरी करता है ना जीन को, जीन कैरी करता है। सेल किसी का भी हो, बट न्यूक्लियस तो फिन डॉर्सेट शिप का था। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर किसका जीन रहेगा, मदर का ही रहेगा, फिन डॉर्सेट का रहेगा। उनमें से जो भी बेबी पैदा होगा वो किसकी तरह दिखेगा, अपनी मदर माँ की तरह दिखेगा, मदर की तरह दिखा, क्योंकि उसी का ही तो न्यूक्लियस था। जो भी जीन कैरी किया है वो सेल, वो ये जो सेल है, जिस सेल को स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप के अंदर छोड़ दिया गया, उसके अंदर किसका न्यूक्लियस था, बताओ एक बार। मदर का। फिन डॉर्सेट फिन शिप का डॉर्सेट न्यूक्लियस शिप था, का। मदर डॉर्सेट शिप का न्यूक्लियस था। तो वो न्यूक्लियस किसका जीन कैरी करेगा, ब्लैक फिश का कैरी करेगा या फिन डॉर्सेट शिप का कैरी करेगा? फिन डॉर्सेट शिप का। फिन डॉर्सेट शिप का जीन को कैरी किया। तो उनमें से जो भी बेबी पैदा होगा तो फिन डॉर्सेट शिप का ही तो कैरेक्टर लाएगा। ठीक है, यस तो मैम। डॉली बिल्कुल किसकी तरह था ना, फिन डॉर्सेट शिप की तरह था, बट बढ़ा था किसके अंदर, स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप के अंदर बढ़ा था। स्कॉटिश बट वो सेल ब्लैकफिश में शिप के स्कॉटिश अंदर। ब्लैकफिश शिप का न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया था, इसलिए उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी शो नहीं करेगा ये। इसको ही कहते हैं क्या, क्लोनिंग मेथड। समझ में आ गया या नहीं, बताओ ये क्लोनिंग मेथड। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यही था क्लास। यस मैम। यस मैम, आ गया।
यस मैम आ गया। सारे टॉपिक मैम, समझ में आ गया गया। मैम आ गया। जितने भी हमने डिस्कस किए। यस मैम। यस मैम। सर नो एक बार यस बताओ। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। Have a nice day. बाय मैम।